अखिलेश यादव ने फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे मुलायम सिंह यादव का हाथ है या मुलायम सिंह यादव की का मशवरा है? निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव का मशवरा इस पूरे फैसले के पीछे रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव लोकसभा छोड़कर विधानसभा में नहीं बैठेंगे। और पिछले 20 सालों में कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पूर्व हो गया, वो विधानसभा में आया भी नहीं है चुनाव जीतने के बाद भी। चाहे वो हैदरगढ़ से राजनाथ सिंह जब जीते हों, वो भी नहीं लौट कर आए थे विधानसभा। और उनके बाद तो किसी ने चुनाव भी नहीं लड़ा विधानसभा का। विधान परिषद के मार्फत लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो दोनों में से किसी सदन में किसी को नहीं देखा गया। हालांकि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अखिलेश यादव कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य बने रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको कभी हम लोगों ने विधान परिषद में नहीं देखा। जो ये फैसला हुआ है आज, इसका एक अहम पहलू तो ये है कि शायद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पहली बार ये स्वीकारा है कि वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैं। बीते 5 सालों में जो भी अखिलेश यादव का क्रियाकलाप रहा, जिस भी तरीके से उन्होंने पार्टी चलाई, जिस भी तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया, उसमें से ऐसा लगा नहीं कि कहीं से मुख्यमंत्री होने का आभा मंडल वो त्याग पाए। शुरू के 1-2 सालों तक, 3 सालों तक वो इसी उसमें रहे। उन्होंने अपने चारों तरफ जो पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा था, वो भी ऐसा लगता था जब हम लोग उनसे मिलने जाते थे, ऐसा लगता था कि अखिलेश यादव एक अभी भी मुख्यमंत्री हैं। उसी तरीके का पूरा प्रोटोकॉल वहाँ फॉलो होता था, वैसे ही उनके मिलने जुलने, मतलब सारी चीजें उनकी। आखिरी के 2-3 साल, 2 साल जो रहे हैं, उस दौरान तो शायद उनको यही लगता था कि बस अब शपथ लेने की देर है और अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने खुद को विपक्ष का नेता मान लिया है और विपक्ष की राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और विपक्ष की राजनीति करने के लिए तैयार होने का मतलब ये है कि जब आप सीधे हेड ऑन, आमने सामने का मुकाबला करें, और वो संभव तभी हो सकता है जब आप विधानसभा में बैठें। मुझे लगता है कि विपक्ष के राजनेता के तौर पर उनको पूरी तरीके से स्थापित करने, उनको उस लड़ाई के लिए तैयार करने, और सरकार से सीधे दो दो हाथ करने के लिए, ये शायद मुलायम सिंह यादव, क्योंकि उनकी ये फितरत रही है कि जब भी वो सरकार से हटते हैं, विपक्ष में जाते हैं, तो फिर वो एक सतत कंटिन्यूअस उनका एक संघर्ष जो है शुरू हो जाता है जमीन पर उतरकर। और कुछ उसी तर्ज में इस बार चुनाव हारने के बाद अगर आप देखें, तो अखिलेश यादव चाहे वो तुरंत सीतापुर गए हों, फिर उसके बाद आजमगढ़ गए हों, और उनके भी आने वाले हफ्तों में जो उनके लगातार प्रोग्राम लगे हुए हैं, जिस तरीके से एक ऑफेंसिव मोड में आकर अखिलेश यादव विपक्ष की राजनीति करने के लिए खुद को गियर अप कर रहे हैं या तैयारी जो कर रहे हैं, जिस तरह के उनके हाव भाव हाल वो है, उससे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अब विधानसभा में रहना अपने आप को, और विधानसभा में उनको अपने साथ के लिए एक और प्रभावी जिस आवाज की जरूरत थी, रामपुर की सीट जहां से उन्होंने आजम खान ने इस्तीफा दिया है लोकसभा की, रामपुर की विधानसभा सीट का कंपोजिशन ऐसा है कि शायद अगर वो विधानसभा की सीट छोड़ देते, अ, तो रामपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, कहीं इवन करहल में भी यही होता, कोई भी व्यक्ति दोबारा वहां से चुनाव मैदान में उतरता और चुनाव जीत जाता। तो कहीं सीट बचाने की बात नहीं है। रामपुर लोकसभा सीट के लिए भी सामान्य दिनों में ये ऐसा ही होता रहा है कि समाजवादी पार्टी को आराम से वहां विजय मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अपने साथ एक डेप्यूटी की जैसी बात आज चल रही है कि अखिलेश यादव अब विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे और उप नेता के तौर पर आजम खान कमान संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एक प्रभावी भूमिका निभाने की तैयारी है, और इस भूमिका के लिए उनको तैयार करने में निसंदेह मुलायम सिंह यादव का हाथ रहा होगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव से जिस तरह से मंत्रणा की, बातचीत की, और अखिलेश यादव को उन्होंने एक तरीके से प्रोत्साहित किया कि किस कि तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, जो बातें जितनी निकल कर मीडिया के सामने आई। बाकी और भी कुछ उन्होंने जो भी टिप्स दिए हों, जो भी तरीके बताए हों, वो हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि ये फैसला मुलायम सिंह यादव के साथ साथ अखिलेश यादव का भी है कि अखिलेश यादव अब ये मान चुके हैं कि वो विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका उनको निभानी पड़ेगी अगले 5 सालों तक, 2024 के चुनाव के लिए।
क्योंकि 2024 का चुनाव उनके सामने एक और बड़ी चुनौती लेकर आएगा कि जिस तरीके से एक समुदाय विशेष का वोट उनको एक तरफा इस चुनाव में मिला है और जिस तरह से उस समुदाय विशेष को निराशा भी हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में फिर से उसी तरह का समर्थन हासिल कर पाना वो एक बड़ी चुनौती है। और अगर अखिलेश यादव जमीन पर संघर्ष करते नहीं नजर आएंगे, प्रभावी विपक्ष की भूमिका में नहीं नजर आएंगे, तो वो जो भी उन्होंने समर्थन जोड़ा है वो समर्थन हमेशा के लिए वो एक चिरस्थायी बन के नहीं आ गया है उनके पास, वो कभी भी दरक सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ये फैसला मुझे लगता है लिया होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।